प्यारे साथियों, आप सबको प्यार भरा जय भीम। साथियों, सहारनपुर की बेहट विधानसभा, जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक उमर अली खान और सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद हैं, दोनों ही उच्च जाति के सांसद और विधायक हैं। जैसे हिंदुओं में उच्च जाति के लोग होते हैं, ऐसे ही मुसलमानों में भी उच्च जाति के लोग होते हैं। और दोनों ही, हिंदू हो या मुस्लिम, उच्च जाति के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि नीची जाति के लोग भी उनके बराबर आकर के खड़े हो। इसलिए दोनों ही अपने अपने धर्म के नीची जाति के लोगों का शोषण करने में लगे हुए हैं। साथियों, एक तरफ तो उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा से भाई चंद्रशेखर आजाद सांसद हैं, और जहां जहां भी बकरा ईद पर लोकसभा नगीना में मुसलमानों को ईद मनाने से रोका गया, वहां वहां चंद्रशेखर आजाद जी जाकर के प्रशासन और सरकार से भिड़ गए। क्या उन्होंने कहा कि ये मुसलमान मेरे भाई है, अगर इनको ईद मनाने से रोकोगे तो फिर मैं किसी को भी चैन से बैठने नहीं दूंगा। दूसरी ओर सहारनपुर जिला है, यहाँ बेट विधानसभा में हमारे रहबर सदगुरु रविदास महाराज जी की जयंती को रोक दिया गया। और आपत्ति उठाने वाले कौन है? विधायक उमर अली खां की बिरादरी के, पठान बिरादरी के वही चंद लोग, उस गांव के वही चंद लोग जिनकी विचारधारा समाजवादी से मेल खाती है। आपने समाजवादी का पूर्व की सरकारों में काम देखा होगा, वो बहुजन समाज के महापुरुषों के विरोध में काम करते हैं। उन्होंने बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा को मिटाने का काम किया है उनकी पहली सरकारों ने। और आज भी उनकी सरकार से, उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग, उनकी पार्टी से जीते हुए विधायक और सांसद अंबेडकरवादी विचारधारा को, सदगुरु रविदास महाराज की विचारधारा को हजम नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं वो हमारे रास्ते का रोड़ा बनते हैं। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि यहाँ सदगुरु रविदास महाराज की जयंती रोकने का सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश की सरकार है। सरकार आपस में मुसलमानों को और दलितों को लड़ाना चाहती है। अनुसूचित जाति के लोग जो डॉक्टर अंबेडकर और सदगुरु रविदास महाराज की जयंती मनाते हैं, इनको आपस में भिड़ाना चाहती है। और कुछ जाहिल लोग जो इस जयंती को रोकने में आपत्ति डाल रहे हैं, उन जाहिलों से भी मेरा कहना है कि यह समाजवादी पार्टी की विचारधारा आपके, बस क्या कहूं, कहां उतेड़ दी जाएगी। यहां डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान लागू है। कुछ लोग दूसरी पार्टियों के वहां जाकर के भाई चंद्रशेखर आजाद को टारगेट करने लगे कि कहां है भीम आर्मी, हम लोग जग गए वहां, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। भाई चंद्रशेखर आजाद ने खुद संज्ञान लेते हुए, ताकि कोई दंगा ना भड़क जाए और हमारे समाज का कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, अपने जिला अध्यक्ष, अपने विधानसभा अध्यक्ष, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को वहां गांव में भेजा। कल भी लगातार गांव में हमारी टीम थी। भाई सचिन खुराना आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ हर जगह खड़े रहे। भाई सचिन खुराना जी कमिश्नर के यहाँ गांव वालों को लेकर के गए, उन लोगों को कमिश्नर साहब से मिलवाया, उनकी सहमति बनवाई। लेकिन आज भी बहुजन समाज पार्टी और अन्य विपक्षी लोग भाई चंद्रशेखर आजाद को टारगेट कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद गांव में क्यों नहीं आए। गांव में जाने के लिए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लिए हजारों कार्यकर्ता है। सरकार नहीं चाहती कि हमारा भाईचारा बने। जब कावड़ चलती है, कावड़ में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की जाती है। कोई भी कावड़ को रोकने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि पुलिस की लाठी और बंदूक में बहुत दम होता है उस समय। लेकिन यहाँ परमिशन देने के बाद सरकार के इशारों पर परमिशन को रद्द कर दिया गया, और सरकार चाहती है कि दलित और मुस्लिम दंगा भड़काया जा सके। जब परमिशन दी गई तो पुलिस प्रशासन को चप्पे चप्पे पर पुलिस का इंतजाम लगाना चाहिए था। वो समाजवादी लोग जो विधायक के इशारे पर यहाँ गांव में रविदास जयंती को रोक रहे हैं, उनके घरों के सामने जब पुलिस खड़ी होती, लाठी डंडे और बंदूकों के साथ पुलिस खड़ी होती, तो वो घर में बढ़ जाते, अपने बिलों में छुप जाते। एक तरफ तो जब एक मुसलमान को प्रताड़ित किया जाता है कोट द्वार में, तो उसको बचाने के लिए दीपक सामने आता है। और जब दीपक का समाज अपने महापुरुष की जयंती मनाता है, दूसरी ओर जिन लोगों को दीपक ने बचाया, उन्हीं के धर्म और जाति के लोग सदगुरु रविदास महाराज की जयंती रोकते हैं। कुछ तो समझ करो, कुछ तो शर्म करो। देश भर में बचाई क्या है तुम्हारे पास? एनआरसी में हम तुम्हारे साथ खड़े हुए, वक्फ बिल पर हम तुम्हारे साथ खड़े हुए,
अनेकों घटनाएं, संभल की मस्जिद में हमारे 4 मुस्लिम भाइयों को गोली मार दी गई, हम तुम्हारे साथ खड़े रहे। अलीगढ़ में हमारे मुस्लिम भाइयों को पीट दिया गया, हम तुम्हारे साथ खड़े रहे। आप लोग भी आगे बढ़ चढ़कर खड़े हो जाइए और ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा के खिलाफ है, उन पार्टियों की विचारधारा को दफन करने का काम कीजिए। सहारनपुर पुलिस प्रशासन अगर चाहे तो सहारनपुर के हर गांव में रविदास जी की और अंबेडकर जी की जयंती निकल सकती है, क्योंकि कावड़ पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में चलती है और कावड़ में हजारों लाखों पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती है। ऐसे ही हजारों पुलिसकर्मियों की ड्यूटी अगर सहारनपुर में लगा दी जाए तो कोई भी विवाद खड़ा नहीं होगा। यहां सांसद इमरान मसूद अपने बिलों में छुप गए। इन्हीं दलित समाज के लोगों ने 1.5 लाख से ज्यादा वोट देकर के तुम्हें सांसद बनाया, वरना तुम्हारी हैसियत नहीं थी, तुम सांसद बन जाते। जब सांसद बने हो इनके वोटों से तो इनके लिए लड़ना सीखो, इनकी आवाज बनो। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए पिठोरी गांव के वो लोग जो रविदास जी की जयंती को रोकना चाहते हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि ये समाजवादी तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का चाबुक चलेगा, जिस दिन बुलडोजर की कार्रवाई होगी, तो यही दलित समाज के लोग आपकी सुरक्षा में आपके आगे खड़े होंगे। उस तानाशाही सरकार को रोकने के लिए जो सरकार इस देश में दलित और मुस्लिम को प्रताड़ित कर रही है। साथियों, मैं किसी की धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को आज ठेस नहीं पहुंचाने आया हूं। मैं सिर्फ अपना दुख बताने आया हूं कि मेरे मुसलमान भाइयों, आप लोग भी अपने साथियों को समझाओ और इन समाजवादियों को यह समझाओ कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से ही चलेगा देश। ये देश हिटलर शाही से नहीं चलेगा। कुछ बहुजन समाज पार्टी और अन्य पार्टियों के लोग भाई चंद्रशेखर आजाद को निशाना बना रहे थे कि भीम आर्मी कहां है, आजाद समाज पार्टी कहां है। जब यह मामला हुआ, भीम आर्मी के 25-30 लोग गांव में थे। हमारे आजाद समाज पार्टी काशीराम के जिला अध्यक्ष भाई सचिन खुराना जी गांव में थे। उसके बाद डीएम कार्यालय गए, भाई सचिन खुराना गए। एसएसपी कार्यालय गए, भाई सचिन खुराना साथ में गए। डीआईजी कार्यालय गए, भाई सचिन खुराना साथ में गए। फिर कमिश्नर कार्यालय गए, वहां भी हमारी आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई सचिन खुराना जी साथ में गए। तो ये ऊट पटांग बातें करनी बंद कर दो। आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाने के लिए आई है और बहुजन समाज का सुरक्षा कवच है। अब चाहे उच्च जाति हिंदुओं में हो या मुसलमानों में हो, उनमें अपनी जाति का दम तो है ही। ना तो उच्च जाति के मुस्लिम नीची जाति के मुसलमानों को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं और ना ही ऊंची जाति के हिंदू नीची जाति के हिंदुओं को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। इसलिए उनकी विचारधारा, उनके बाप दादा एक है। हम बहुजन समाज के 85% लोगों को एकजुट होकर के अपने मनमुटाव दूर करके आगे बढ़ना है। मेरे भाइयों, गांव पिठोरी में जल्द ही संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती निकाली जाएगी और वो जो समाजवादी के लोग जो उमर अली खान पठान के कहने पर उस गांव में कुछ लोग रविदास जयंती का विरोध कर रहे हैं, उनको भी सबक सिखाने का काम किया जाएगा। और पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि वहां आप अपनी पुलिस को और बढ़ा दीजिए ताकि गांव में कोई अनहोनी ना हो जाए। हम नहीं चाहते कि हमारे जिले का माहौल खराब हो, क्योंकि ये भीम आर्मी है। अगर भीम आर्मी के दिमाग में बैठ गई तो फिर ये रोके से नहीं रुकेगी। और मेरे मुसलमान भाइयों, आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग गांव में जाकर के उन लोगों को समझाओ जो लाल टोपी के कहने पर बाबा साहब और सदगुरु रविदास महाराज की विचारधारा को रोकने का काम कर रहे हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।